वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चिकित्सा विभाग के लिए एनएचएम आधारित भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की गई है और आवेदन अभी किए जा रहे हैं, जिनके एग्जाम में भी जून में लगभग सभी पोस्टों के लिए एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन इस भर्ती की लेट लतीफी को देखते हुए विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा विभाग के कुछ पदों के लिए जो वैकेंसीज हैं वो जिला स्तर पर करवाने के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। विस्तार से समझते हैं हम क्या वैकेंसीज हैं, आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कहां से आपको वैकेंसी मिलेगी, किस प्रकार से आप आवेदन वैकेंसी में कर पाएंगे, ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा, उसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। हम बात कर रहे हैं एनएचएम भर्ती की। एनएचएम भर्ती जो अभी निकाली गई है, जिसमें आप लोग आवेदन कर रहे होंगे चिकित्सा विभाग के लिए एनएचएम की, उसी के लिए अभी देखिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निदेशालय एनएचएम स्वास्थ्य भवन सी स्कीम जयपुर 21/4/2025 का लेटर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले, यानी कि सभी जिलों के लिए ये लेटर निकाला गया है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किन पदों पर जो है भर्ती जिले वाइज की जानी है। इसे हम यूटीबी नहीं कहेंगे, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस अलग भर्ती होती है, ये भी यूटीबी की तरह ही है लेकिन यूटीबी नहीं है। फीमेल हेल्थ वर्कर के जो 159 पद 159 पद निकाले गए हैं, 13,150 रुपए आपको जो है मैक्सिमम मंथली जो है मानदेय दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस आपके पास एएनएम और आरएनसी का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर के 162 पद 28,050, एमबीबीएस आपके पास होना चाहिए और एमसीआई से रिकॉग्निशन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और नर्स के 1941 18,900 रुपये, सीनियर सेकेंडरी प्लस जीएनएम आपके पास और आरएनसी का रजिस्ट्रेशन हो। और एलटी के लिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 पद है, जिसमें 13,150 रुपये आपको जो एनएचएम में मिलने वाले हैं वही मिलेंगे। सीनियर सेकेंडरी प्लस आपके पास डिप्लोमा डीएमएलटी या बीएमएलटी हो, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पैरामेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। इसके बाद ओसीए की वैकेंसी 28 पदों के लिए 10,400, सीनियर सेकेंडरी विद बायोलॉजी आपके पास हो, 2 ईयर का डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री के अंदर हो आपके पास एआईसीटी अप्रूवल, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन से आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। फार्मा असिस्टेंट के 151 पद है केवल एनयूएचएम के लिए, 2855 टोटल पद है, 16,900 रुपये फार्मा असिस्टेंट में दिए जाएंगे। डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी आपके पास हो, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो। ये तो है वो पद जिनके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे आप कर पाएंगे। देखिए सीधे शब्दों में हम बात करते हैं एनएचएम के अंतर्गत जो रिक्त पदों के विरुद्ध जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से संवेदक के माध्यम से मानव संसाधन के संबंध में, यानी कि अभी जो एनएचएम के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है चिकित्सा विभाग के लिए, वो विज्ञप्ति अभी फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं, फिर उसका एग्जामिनेशन होगा, फिर डीवी होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन होंगे, बहुत सारे प्रोसेस होगा। तो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लेट लतीफी दिखाई दे रही है, यानी कि विज्ञप्ति कंप्लीट होते होते समय लग सकता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि अब उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित के क्रम में एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत भर्ती प्रक्रिया में विलंब की संभावना एवं मानव संसाधनों की तत्कालिक आवश्यकता तथा अपरिहार्यता के दृष्टिगत 6 सर्विस डिलीवरी संवर्ग, यानी कि जो अभी हमने आपको बताए हैं, जिसमें एएनएम हो गई, एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर हो गए हैं, इसके अलावा नर्स और एलटी और ओसीए और फार्मा असिस्टेंट, इनके लिए जो है ये विज्ञप्ति पहले ही जारी कर रहे हैं ताकि जिला स्तर से इनकी भर्तियां करवा ली जाए। प्रत्येक जिले में जिले वाइज भी दी हुई है कि किस जिले में कितने पद है, किसके पद हैं, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। कैसे होगा, अभी विज्ञप्तियां जिले वाइज जारी नहीं हुई है, अभी केवल ये स्टेट से ऑर्डर जारी किया गया है। अब संबंधित जिले का, जिस जिले में जितनी विज्ञप्ति है, देखिए नीचे एक लेटर दिया गया है, ये आपको प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है देख पाएंगे कि किस जिले में किस पद के लिए कितनी पोस्टें रिजर्व रखी गई हैं।
पहले एक बार हम लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि आप सीधे शब्दों में ये समझिएगा, एनएचएम ने जो भर्ती निकाली है उसमें थोड़ी देरी की संभावना है, विलंब हो सकता है, इसलिए इन पदों की ज़्यादा जरूरत है। इसलिए इनकी वैकेंसीज जो है जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जानी है। विभाग द्वारा तत्संबंधी नियमों और परिपत्रों की सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में कोई व्यक्तिगत संविदा अनुबंध नहीं किया जाएगा। और विभाग द्वारा उक्त व्यवस्था अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवश्यकता का आंकलन कर प्राथमिकता के आधार पर, जैसे एसएनसीयू में, एनबीएसयू में, एनयूएचएम में, एफआरयू में और अन्य कार्यक्रम में इनको लगाया जाएगा। बाकी मानदेय वगैरह शैक्षणिक योग्यता की डिटेल आपको बता दी है। जो एनएचएम में आपको मिलने वाला है वही यहाँ पे आपको दिया जाएगा और उतने ही पद है जितने पद एनएचएम में निकाले गए हैं। इन्हीं पदों की एक वैकल्पिक व्यवस्था, या यूं कहे कि जो आप यूटीबी जिसे सही शब्दों में समझ सकते हैं, वो भर्ती अभी की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मानव संसाधन की सुविधा सेवाएं वित्त विभाग के व्यय जो क्रमांक है ये इसके अनुसार में भर्ती परीक्षा के द्वारा मानव संसाधन के पद स्थापन होने तक अथवा दिनांक 31/3/2026 तक जो भी पहले हो, यानी कि 31/3/2026 तक तो आपको लिया ही जा रहा है। उससे पहले इनके पद स्थापन अगर हो गए तो आपको हटा दिया जाएगा, सेम एज यूटीबी पैटर्न। अब बात कर लेते हैं हम किस जिले में कितने पद हैं और आप आवेदन कहां कैसे कर पाएंगे। अभी वैकेंसी निकलेगी जिलेवार, उसकी सूचना आपको प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़े रहे, वहां पे मिल जाएगी। जिलेवार बात करें हम तो फीमेल हेल्थ वर्कर के वैकेंसी निकालेगी, जिसमें देखिए अजमेर में 7 है, अलवर में 4 है, बालोतरा में 2 है, बांसवाड़ा में 4 है, बाड़मेर में 3 है। इसी प्रकार से ये सभी जिलों की जो है डिटेल यहाँ दी हुई है। टोटल 159 पद यहाँ दिए हुए हैं सभी जिलों के लिए, जिस जिलों में जितने पद है उनकी डिटेल। इसके अलावा नर्स के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट देख लें, आप किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी, उस डिस्ट्रिक्ट में उतनी वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी 1941 पदों पर। इसके साथ ही एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति है, जिसमें आरबीएस के, एनटीपी, एनयूएचएम में, यूपीएससी और यूसीएससी टोटल पोस्टें कितनी क्या है, किस किस जिले में, उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन एलटी के लिए अगर आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप जिला देख लें, आप जिस जिले के निवासरत है उस जिले में कितने पद हैं उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। फार्मा असिस्टेंट की भी जिले वाइज डिटेल दी गई है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है, वहां से आप जो ओसीए है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, केयर असिस्टेंट, उनकी भी डिटेल दी हुई, जिस जिले में पद है उस जिले के लिए, तो ये एक बार आप देख लें। ये एज ए एनएचएम की जो भर्ती अभी जारी की गई है, जिसके एग्जामिनेशन होने हैं, डीवीएन है, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग, अभी तो फॉर्म ही फिल किए जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा डिले देखते हुए अभी चिकित्सा विभाग ने इन पदों पे विज्ञप्ति निकालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोग जो भी है आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको वेट करना है, जिस जिस जिले का वैकेंसी आता रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा, या आप डेली बेसिस पे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते रहें, कर लें, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। और व्हाट्सअप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर लें, प्रगति एजुकेशन 24 आप सर्च करेंगे व्हाट्सअप पर तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलता है